अस्सलामुअलैकुम क्लास 3 इस्लामियात के 22वें यानी 22 लेक्चर के साथ मैं आपकी टीचर आपके साथ हूँ। बेटा मैंने आपको लेक्चर नंबर 21 में आपको जो है वो सूरतुल इखलास याद करवाई थी, उसका तर्जुमा याद करवाया था और मैंने वो टेस्ट के लिए आपको दिया था। तो आज जो है वो मैं आपका टेस्ट ले रही हूँ सूरतुल इखलास के तर्जुमे का। सही है बेटा। सूरह इखलास का तर्जुमा जो है वो सब बच्चों को याद होगा और आज मैं इसका ये टेस्ट ले रही हूँ आप लोग जो है अपनी टेस्ट कॉपीज़ जो है अपने सामने रखिए और जो है मैं सवाल लिखूँगी और उसके वर्ड्स लिखूँगी, उसकी मदद से आप जो है तर्जुमा लिखेंगे। सही है बेटा। बात समझ में आई आपके? किस तरीके से ये टेस्ट होगा। सब बच्चे अपनी उर्दू और इस्लामियत की जो टेस्ट कॉपी हैं वो निकालिए। ऊपर जो है रेड लाइन के ऊपर इस्लामियत लिखें, टेस्ट लिखिए और उसके बाद जो है मैं सवाल लिख के दे रही हूँ, इसको आपने करना है। सही है। सूरतुल इखलास का तर्जुमा दर्जे झेल अल्फाज की मदद से लिखिए। सही है बेटा। ये है सवाल आपका, सूरतुल इखलास का तर्जुमा दर्ज झेल अल्फाज की मदद से लिखिए। एक, सही है, बेनियाज बाप बेटा हमसर। सही है। ये 5 अल्फाज हैं जो मैंने लिखे हैं, इनकी मदद से आप तर्जुमा लिखेंगे। पहला है एक, दूसरा बेनियाज, तीसरा बाप, चौथा बेटा, पांचवा हमसर। इनकी मदद से आपने सूरतुल इखलास का तर्जुमा लिखना है पूरा। सही है। आप जो है सवाल लिखेंगे, सवाल के बाद 2 लाइनें छोड़कर आपने तर्जुमा लिखना है। सही है। तर्जुमे की हेडिंग डालेंगे और नीचे से आप जो है वो तर्जुमा लिखेंगे इन अल्फाज की मदद से कि ये अल्फाज जो है जुमले में तर्जुमे में जो है जुमले में किस जुमले में कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है, उस जुमले को आप वैसे वैसे करके लिखते रहेंगे। जैसे एक, बेनियाज, बाप, बेटा, हमसर। आपने तर्जुमा पूरा लिखना है और इस तर्जुमे को लिखकर आपने मुझे इसका स्क्रीनशॉट करके नीचे मुझे भेजना है। सही है। आप ये जल्दी से ये सवाल उतार लीजिए और सवाल उतारने के बाद जो है इसके जो कीवर्ड्स हैं एक, बेनियाज, बाप, बेटा, हमसर, ये जल्दी से उतार लें। फिर मैं आपको जो है आगे का काम करवाऊँगी इस पीरियड में मुझे और क्या करवाना है। सही है। इसका स्क्रीनशॉट जो है वो भी मैं आपको भेज दूँगी। इसमें आपने किस तरीके से करना है, पीरियड के बाद आप ये टेस्ट करेंगे। पहले पीरियड हो जाए पूरा, जब आपके पीरियड का वक्त ख़त्म हो जाएगा और लेक्चर ख़त्म हो जाएगा तो फिर आप ये टेस्ट करके इसका स्क्रीनशॉट आप मुझे भेजेंगे। सही है।
और ये आपका जो टेस्ट है ये 5 नंबर का है। सही है, 5 नंबर का ये टेस्ट है। ये टेस्ट आप करेंगे और सब बच्चों को याद होगा। और सबसे आसान जो है ये बहुत छोटी सी सूरत है, सूरह इखलास 4 आयत पर मुश्तमिल है। तो आप जो है इसका तर्जुमा जल्दी से ये टेस्ट करेंगे आप। इसके बाद मैं आगे आपको बताऊंगी कि मुझे आगे आपको क्या काम करवाना है और इसका जो है आपको क्या याद करने के लिए देना है वो मैं याद करवाऊंगी आपको। आपने ये सवाल उतार लिया होगा और अब जो है वो मैं आपको सबक कुरान मजीद, ये जो हमने काम करवाया था सबक कुरान मजीद, सबक कुरान मजीद के मुख्तसर सवाल जवाब और इसकी सरगर्मी कॉलम अलिफ को कॉलम बे से मिलाइए, ये मैं आपको करवाऊंगी और इसको याद भी करवाऊंगी। सही है, ये काम हो गया होगा। अब मैं ये बोर्ड रब कर रही हूँ टेस्ट जो मैंने आपको लिख के दिया था। और अब जो है सबक कुरान मजीद जो है इसके मुख्तसर सवाल जवाब मैं आपको याद करवा रही हूँ। सबक कुरान मजीद, सही है, इसके मुख्तसर सवाल जवाब। मुख्तसर सवाल जवाब, इसके मुख्तसर सवाल जवाब जो हैं वो कितने हैं? 5 हैं ये मुख्तसर सवाल जवाब। ये याद करने हैं आपने 1 से 5 और इसकी सरगर्मी। पहला सवाल क्या है? मुख्तसर सवाल का पहला सवाल है कुरान में बिस्मिल्लाह कितनी बार आई है? सही है, कुरान में बिस्मिल्लाह कितनी बार आई है? इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब है 113 बार। देखिए, कुरान में 114 सूरतें हैं और हर सूरत जब शुरू होती है तो वो बिस्मिल्लाह से शुरू होती है। सही है, ये बात आपको पता है। जब भी हम कुरान में जब कोई सूरत पढ़ते हैं, कोई सूरत निकालते हैं, तो वो जब शुरू होती है तो उसके शुरू में हम क्या पढ़ते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं। सही है, तो कुरान की 114 सूरतें हैं, लेकिन इधर क्यों लिखा हुआ है कुरान में बिस्मिल्लाह कितनी बार आई है? ये 113 लिखा हुआ था। एक सूरत कुरान की ऐसी है जिसमें जो बिस्मिल्लाह से शुरू नहीं होती। हर सूरत कुरान की बिस्मिल्लाह से शुरू होती है। तो 113 दफ़ा जो है कुरान में बिस्मिल्लाह पढ़ी जाती है और 114 सूरतें हैं। एक सूरत के साथ बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी जाती। सही है,
अब दूसरा सवाल है, कुरान में कितनी सूरतें हैं? कुरान में कितनी सूरतें हैं? 114। कितनी सूरतें हैं कुरान में? 114 सूरतें। फिर सवाल नंबर 3, कुरान में पीने की सबसे अच्छी चीज़ किसको कहा गया है? किसको कहा गया है कुरान में सबसे अच्छी चीज़ पीने की? इसका जवाब क्या है? दूध को कहा गया है। दूध जो है कुरान में सबसे अच्छी पीने की चीज़ है। नंबर 4 क्वेश्चन क्या है? कुरान में बेहतरीन महीना किसको कहा गया है? कुरान में बेहतरीन महीना किस महीने को कहा गया है? रमज़ानुल मुबारक को। सही है, इसमें हम रोज़े रखते हैं, रमज़ानुल मुबारक को कहा गया है। सही है। फिर सवाल नंबर 5 है, कुरान पाक का दिल किस सूरत को कहा गया है? किस सूरत को कहा गया है? कुरान का दिल कौन सी सूरत है? सही है, किस सूरत को कहा गया है? सूरह यासीन को कहा गया है। सूरह यासीन, सूरह यासीन। सही है। ये 5 सवाल हैं, ये आपने याद करने हैं और कॉलम अलिफ और को कॉलम बे से मिलाइए। ये वाली सरगर्मी भी आपने याद करनी है। सही है। इसको मैं दोबारा से आपको एक दफ़ा पढ़ाती हूँ। मुख्तसर सवाल जवाब कुरान मजीद, सबक कुरान मजीद के मुख्तसर सवाल जवाब, ये मैं आपको याद करवा रही हूँ। कुरान में बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कितनी बार आई है? तो कुरान में बिस्मिल्लाह जो है 113 बार आई है, क्योंकि हर सूरत से पहले जब भी कोई सूरत अल्लाह ताला ने 114 सूरतें नाजिल की, 114 सूरतों में से जब कुछ जो सूरत आती उसको शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी जाती है। तो 113 सूरतों से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी जाती है, और एक सूरत जो कुरान की एक और सूरत है जिसे सूरह तौबा कहते हैं, उससे पहले बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी जाती। इसलिए कुरान में बिस्मिल्लाह 113 बार आई है। सवाल नंबर 2, कुरान में कितनी सूरतें हैं? कुरान में 114 सूरतें हैं। नंबर 3 सवाल है, कुरान में पीने की सबसे अच्छी चीज़ किसको कहा गया है? कुरान के नज़दीक पीने की सबसे अच्छी चीज़ जो है वो है दूध। सही है, कुरान में पीने की सबसे अच्छी चीज़ दूध है। नंबर 4 क्वेश्चन, कुरान में बेहतरीन महीना किसको कहा गया है? कुरान के नज़दीक, अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे बेहतरीन महीना रमज़ानुल मुबारक को कहा गया है। नंबर 5, कुरान पाक का दिल किस सूरत को कहा गया है? कुरान पाक का दिल सूरतुल यासीन को कहा गया है। सही है। तो ये 5 सवाल जो हैं वो आपने ये याद करने हैं। ये 5 सवाल आपने याद करना है, और किताब में ही जो आपको किताब में दिखा रही हूँ, किताब में देखें ये नीचे वाली सरगर्मी है ना, कॉलम अलिफ को कॉलम बे के साथ के दुरुस्त जुमलों से मिलाइए, ये भी आपने करना है। ये 5 सवाल और ये सरगर्मी जो है आपने तैयार करनी है। आपका इस्लामियत का जो अगला टेस्ट होगा वो इस चीज़ का होगा। सही है। अब मैं जो हूँ आपको
जो है डायरी लिखवाऊंगी। पहले एक दफ़ा और इसको पढ़ लेते हैं। इसमें क्या क्या है, दोबारा मुख्तसर सवाल जवाब। कुरान मजीद, कुरान में बिस्मिल्लाह कितनी बार आई है? 113 बार आई है। कुरान में कितनी सूरतें हैं? 114 सूरतें हैं। कुरान में पीने की सबसे अच्छी चीज़ किसको कहा गया है? दूध को कहा गया है। सवाल नंबर 4, कुरान में बेहतरीन महीना किसको कहा गया है? रमज़ानुल मुबारक को कहा गया है। सवाल नंबर 5, कुरान पाक का दिल किस सूरत को कहा गया है? सूरह यासीन को कहा गया है। सही है। ये आपने 5 सवाल याद करने हैं और क्या करना है, सरगर्मी कॉलम अलिफ को कॉलम बे से मिलाइए वाली सरगर्मी जो है ये आपने करनी है। इसका टेस्ट जो है वो मैं आपका जो है इसके बाद जो पीरियड होगा इस्लामियात का उसमें मैं लूँगी। और ये आपने 5 सवाल और सरगर्मी को याद करना है। सही है क्लास?